हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रुद्रा क्लासेस। ये है हमारी मैथ सीरीज का चौथा दिन, जहां हम हर दिन कुछ नई ट्रिक्स सीख रहे हैं। और दोस्तों, यहाँ हम सारे चैप्टर के क्वेश्चन कवर कर रहे हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन हमारा दिया है, इफ जीरो लेस देन इक्वल यक्स लेस देन इक्वल टू 1/2। मतलब यक्स का वैल्यू जो है जीरो के इक्वल होना चाहिए या फिर जीरो से बड़ा होना चाहिए, और या 1/2 से छोटा या बराबर होना चाहिए। तो देन द वैल्यू ऑफ, इसका मान निकालना है, tan ब्रैकेट में साइन इनवर्स x/√2 प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन √2 माइनस साइन इनवर्स x, इसका वैल्यू निकालना है। तो देखने में तो क्वेश्चन काफी टफ लग रहा है, तो इसको हम वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे। इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड भी बोल देते हैं। तो चलिए हम वैल्यू पुट कर रहे हैं। x इक्वल टू, यहाँ हम जीरो ले लेंगे, आसानी से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा जीरो रखने पर। तो चलिए यहाँ x की जगह जीरो पुट कर रहे हैं। tan साइन इनवर्स x की जगह जीरो, 0/√2 प्लस 1 माइनस 0 स्क्वायर अपान √2 ब्रैकेट बंद माइनस साइन इनवर्स, जीरो की जगह एक्स की जगह जीरो रख देंगे। तो चलिए अब देखिए, tan साइन इनवर्स यहाँ जीरो हो जाएगा, तो ये वैल्यू तो जीरो आ जाएगा। 1 माइनस 0 स्क्वायर अपान √2, यहाँ 0 1 अपान √2 आ जाएगा इसका वैल्यू। तो और यहाँ माइनस साइन इनवर्स जीरो, साइन जीरो का मान जीरो होता है, तो यहाँ भी जीरो आ जाएगा। अब बचा सारा यही वैल्यू, तो इस जगह पे भी हम देखिए साइन इनवर्स 1/2 है, तो साइन 1/√2 किसका मान होता है? 1/√2 साइन में 45 डिग्री का मान होता है। तो साइन 45 ये कट जाएगा, हमारा आ जाएगा tan 45। अब tan 45 डिग्री का मान कितना होता है? ये आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। ये देखिए, सिंपल ही आंसर आ गया 1। ऑप्शन नंबर बी क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2, 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 3, 3x प्लस 2y प्लस के जेड इक्वल टू 4 हैज अ यूनिक सॉल्यूशन इफ k इज नॉट इक्वल टू। ये यूनिक सॉल्यूशन के लिए पूछा है मान। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमें एक फॉर्मूला होता है, मतलब शॉर्टकट ट्रिक होता है। इसके लिए डायरेक्ट हम शॉर्टकट ट्रिक लगाएंगे। देखिए सॉल्यूशन, इसका शॉर्टकट ट्रिक होता है डिटर्मिनेंट a इक्वल टू 0। इसमें वैल्यू पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा तुरंत। और हाँ, एक बात और, यहाँ यूनिक सॉल्यूशन पूछा है। अगर आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन दोनों के लिए ये दोनों दिया हो क्वेश्चन में, तो आपको डिटर्मिनेंट a इक्वल टू 0 रखना होगा। और ये यूनिक सॉल्यूशन के लिए डिटर्मिनेंट a डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो चलिए यहाँ वैल्यू पुट कर रहे हैं हम। डिटर्मिनेंट, ये 3 इक्वेशन दिया है हमारा, तो रो 1 में हम रखेंगे 1 1 1। अब रो 2 में 2 1 माइनस 1 2 1 माइनस 1। थर्ड इक्वेशन से देखिए 3 2 k 3 2 k। अब इजली हम इसको सॉल्व कर लेंगे, डज नॉट इक्वल 0 लगा देंगे। तो अब ये देखिए 1 लेंगे तो यहाँ का वैल्यू हट जाएगा, ये दोनों मान गायब हो जाएंगे, और यहाँ के माइनस रहता है, तो -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, k प्लस 2 आ जाएगा माइनस यहाँ 1। अब ये वैल्यू निकालेंगे -1 का, तो -1 है, ये गायब हुआ, ये गायब हुआ। 2k 3 -3 है, तो यहाँ +3 आ जाएगा, फिर +1। अब ये दोनों गायब हुआ, 2 2 जा 4 -3 1 जा 3, डज नॉट इक्वल टू 0 लगा देंगे। अब देखिए इजिली हमारा आंसर मिल गया। k + 2
माइनस 2k, चलिए ब्रैकेट हम हटा देंगे, -2k -3 प्लस 4 में से 3 गए 1 बचेगा तो +1 हो जाएगा, डज नॉट इक्वल टू 0। k+2 -2k -3 +1 डज नॉट इक्वल टू 0। 2 और 1 3 हो जाएगा, +3 -3 सब कट जाएगा। ये देखिए सारा कुछ कट गया, बचा हमारे पास -2k में से k गया, -k आ गया, -k डज नॉट इक्वल टू 0। अब ये देखिए आंसर आ गया, k डज नॉट इक्वल टू 0, तभी तो हमारा ये यूनिक सॉल्यूशन बन रहा है। अब k डज नॉट इक्वल टू 0 है तो ये 0 आंसर आ गया। दोस्तों आज का क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, लेकिन इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 2x minus 3y equal to 0 is the equation of the common chord of the circles x square plus y square plus 4x equal to 0 and x square plus y square plus 2 lambda y equal to 0, then the value of lambda is, lambda का वैल्यू पूछा है और ये कॉमन कॉर्ड का फार्मूला होगा S1 माइनस S2। तो चलिए सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो डायरेक्ट हम इसका फार्मूला या फिर फार्मूला का है या फिर शॉर्टकट ट्रिक का है। चलिए S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 ये होता है। अब इसमें S1 और S2 का मान दिया है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की जरूरत नहीं है हमें, तो इसको हम गायब कर देंगे। ऐसा क्वेश्चन आपको दिया होगा तो अगर कॉमन कॉर्ड ऑफ सर्कल पूछा है तो कॉमन कॉर्ड के लिए सिंपल फार्मूला रहेगा, S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 लगा देंगे और फिर S1 S2 का मान इसमें दिया भी है, तो एक इक्वेशन यहाँ दिया है और ये S1 S2 का मान हो गया, तो S1 माइनस S2 इक्वल टू 0, तो यहाँ S1 का वैल्यू 4x है माइनस 2 लैम्डा वाई इक्वल टू 0, एक इक्वेशन ये बन गया और दूसरा इक्वेशन हमें दिया है पहले से ही 2x माइनस 3y इक्वल टू 0, इक्वेशन 2 है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा। तो देखिए यहाँ हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो बन जाएगा ये 2x माइनस लैम्डा वाई इक्वल टू 0। तो चलिए यही इक्वेशन हम सॉल्व कर लेंगे, 2 और 3 को सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा। यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा और यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, इसको कट कर देंगे। 2x प्लस 2x माइनस 2x कट हो जाएगा, बचेगा हमारे पास -3y माइनस लैम्डा वाई, नहीं ये माइनस नहीं है प्लस है, प्लस लैम्डा वाई इक्वल टू 0। तो -3y इक्वल टू माइनस लैम्डा वाई, तो y कटा माइनस माइनस कटा, लैम्डा इक्वल टू 3 आ जाएगा आंसर हमारा। लैम्डा इक्वल टू 3 ऑप्शन नंबर 1 क्लिक करेंगे। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन कैसा लगा आपको? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।